नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डॉक्टर मुखर्जी जन्म जयंती पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा खेल सामग्री वितरण समारोह। युवा नेतृत्व क्षमता विकास जरूरी, कहा विधायक ने। श्री कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय के ट्रस्टी चैतन्य काश्यप नए अध्यक्ष नियुक्त। और प्रशासन ने पढ़ाया स्कूल संचालकों को नियम कायदे का पाठ। रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि नेहरू युवा केंद्र अपनी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को जोड़कर उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास करें। उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास से ही वे विकास के क्रम में सहयोगी बनेंगे। डॉक्टर मुखर्जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व युवाओं के लिए अनुकरणीय है। रविवार को भाजपा के पितृपुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर नेहरू युवा केंद्र ने युवा मंडलों के अध्यक्षों को खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम विधायक श्री काश्यप के मुख्य आतिथ्य में लॉ कॉलेज सभागृह में रखा। अध्यक्षता भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल ने की। कार्यक्रम में श्री काश्यप ने श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे देश के राष्ट्रवादी प्रखर विद्वान थे और धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। उनका राष्ट्र प्रेम एवं व्यक्तित्व युवाओं के लिए आदर्श है। जन्म जयंती के मौके पर देश के युवा हमारे महापुरुषों के कार्यों, विचारों एवं व्यक्तित्व को समझें, यह बेहद जरूरी है। श्री काश्यप ने कहा कि विकास के क्रम में युवाओं की भागीदारी आवश्यक है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 100 दिनी एजेंडा दिया है, उससे केंद्र युवाओं को केंद्र की गतिविधियों से जोड़ते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करे। श्री काश्यप ने कहा कि आज दुनिया में जो भी तनाव है, उसे डॉक्टर मुखर्जी ने 70 वर्षों पूर्व ही समझते हुए इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैचारिक आंदोलन की शुरुआत की थी। देश की युवा आबादी को इन चुनौतियों को समझना आवश्यक है। श्री काश्यप ने कहा कि मंदसौर की पूर्व सांसद एवं रतलाम की बेटी मीनाक्षी नटराजन ने केंद्र की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में गतिविधियों को वृहद स्तर पर गति दी थी। श्री पोरवाल ने कहा कि श्री मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध किया था, जिसके कारण आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। स्वागत उद्बोधन में जिला युवा समन्वयक पवन कुमार दुबे ने नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिवसीय एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए वर्ष भर युवाओं के विकास के कार्यक्रम में बारे में बताया। इस अवसर पर अतिथियों ने उपस्थित युवा मंडलों के अध्यक्षों को खेलकूद सामग्री का वितरण किया। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा श्री मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संचालन मेघा चतुर्वेदी ने, आभार जयदीप सिंह रावल ने माना। शहर विधायक चैतन्य काश्यप श्री कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय न्यास के नए अध्यक्ष होंगे। इस आशय का प्रस्ताव रविवार को न्यास मंडल की बैठक में सर्वानुमति से पारित किया गया। रविवार को अध्यक्ष शिव कुमार झालानी के निवास राम भवन पर आयोजित न्यास मंडल की बैठक रखी गई। बैठक में श्री झालानी ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संस्था के हित में विकास के लिए स्वप्रेरणा से पद त्याग कर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने ट्रस्टी श्री काश्यप को न्यास मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसका कोषाध्यक्ष केदार अग्रवाल एवं ट्रस्टी निर्मल कटारिया ने समर्थन किया। इस तरह न्यास मंडल बैठक में श्री काश्यप को सर्वानुमति से न्यास मंडल का अगला अध्यक्ष नियुक्त करने पर ट्रस्टियों ने सहमति प्रदान की। इसके पूर्व न्यास के संस्थापक ट्रस्टी शिव कुमार झालानी का उनकी 50 वर्षीय अनुकरणीय सेवाओं के लिए न्यास मंडल ने शॉल श्रीफल से सम्मान किया। बैठक में ट्रस्ट सचिव शरद फाटक, ट्रस्टी श्रीमती सबा खान उपस्थित थी। शहर में निजी स्कूल संचालकों की बैठक में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। कोताही बरतने पर प्रबंधन को दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 14 नियमों का हर हाल में पालन करना होगा। शहर के व्यस्ततम बाजारों से स्कूल वाहनों के आवागमन पर रोक के मामले में अंतिम निर्णय माह अंत तक होगा। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर शनिवार शाम स्कूल संचालकों एवं प्राचार्यों की बैठक को कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल एवं एएसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने संबोधित किया, जहां उन्होंने बच्चों की सुरक्षा एवं उनके सुरक्षित परिवहन सहित अन्य विषयों पर दिशा निर्देशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक के बाद
डीएसपी ट्रैफिक जी.के. दीक्षित ने बताया कि बैठक में स्कूली वाहनों में लगे ड्राइवर, क्लीनर सहित अन्य स्टाफ से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन करवाए जाने, टीचर्स तथा वयस्क छात्रों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किए जाने, स्कूली वाहनों से बच्चों के परिवहन की स्थिति में उनके संपूर्ण सुरक्षा हेतु बस, स्कूल गेट पर जिम्मेदारों की तैनाती तथा सुप्रीम कोर्ट के 14 नियमों का परिपालन किए जाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा व निर्णय हुआ है। उन्होंने बताया कि शहर के व्यस्ततम बाजारों से स्कूली वाहनों के आवागमन से बाधित होने वाले यातायात की समस्या के निराकरण हेतु रिंग रोड तय किया गया है, जिसमें स्कूली वाहन शहर सराय, गौशाला रोड, बाजना बस स्टैंड, अमृत सागर तालाब, रविदास चौक, काजीपुरा, मोचीपुरा, हाथीखाना, नगर निगम तिराहा होते हुए 2 बत्ती के रास्ते निकलेंगे। ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही होना थी, लेकिन इस हेतु स्कूल संचालकों को 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। डॉक्टर मुखर्जी जन्म जयंती पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा खेल सामग्री वितरण समारोह, युवा नेतृत्व क्षमता विकास जरूरी, कहा विधायक ने। श्री कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय के ट्रस्टी चैतन्य काश्यप नए अध्यक्ष नियुक्त। और प्रशासन ने पढ़ाया स्कूल संचालकों को नियम कायदे का पाठ। चेतन टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।